शकील, रजा, तुम लोग क्या मोबाइल यूज करने आए हो? देख ली ना दुकान कितनी फैली हुई है। नहीं, हम तो बस। कोई बहाना नहीं, जल्दी जल्दी थान लपेटो और रेक में लगाओ। और हाँ शकील, तुम एक काम करो, काउंटर पे बैठो, कस्टमर के आने का वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम अकरम अंकल, क्या हाल है? कैसे आप? खैरियत से? जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? क्यों? लेकिन आप तो हर साल पाकिस्तान आते, तो इस बार क्यों नहीं आ रहे? अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक आपको जल्दी ठीक करे। तो फिर एक काम करता हूं, मैं सारा हिसाब आपको कॉल पर बता दूंगा। चलें, ठीक है जैसे आप कहें। जी जी मैं अम्मी को जरूर बताऊंगा। ओके। अम्मी अम्मी अम्मी, वो आज अकरम अंकल की कॉल आई थी, सलाम कह रहे थे आपको। वालेकुम सलाम। कब आ रहे हैं तुम्हारे ये अकरम अंकल? अम्मी वो इस साल तो नहीं आ रहे। क्यों? इस साल वो क्यों नहीं आ रहे? भाई वो तो हर साल दिसंबर में ही आते हैं ना, उन्हें दुकान का हिसाब किताब जो लेना होता है तुमसे, तो इस साल क्यों नहीं आ रहे? जी वो अभी तो नहीं आ रहे, कह रहे थे कि डॉक्टर ने उनका कोई ऑपरेशन करना है, तो वो इस साल तो पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। खैर, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। आमीन। लेकिन अम्मी बहुत परेशान लग रहे थे वो, और उन्होंने कहा है कि मेरे लिए खास तौर पर दुआ भी करनी है। वैसे तो उनके लिए तो सबके दिल से दुआ ही निकलती है। अब्बा के जाने के बाद बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा, और पूरी की पूरी दुकान मेरे हवाले भी कर दी है। हवाले नहीं किए तुम्हारे, संभालने को दिए, ताकि वो खुद अपने बेटों के साथ लंदन घूम सके। जाहिर है अम्मी, वो यहाँ अकेले थे तो क्या करते, फिर वहीं जाते ना। और ये भी क्या कम है कि वो मुझे इतनी अच्छी सैलरी दे रहे, वरना आजकल के दौर में कौन देता है सेल्समैन को 2 लाख? भाई ये 2 लाख 3 लाख इन लोगों के लिए ना कोई बड़ी रकम नहीं है। और ये क्या तुम खुद को सेल्समैन कहते रहते हो? खबरदार जो तुमने खुद को दोबारा सेल्समैन कहा। तो फिर क्या कहूँ अम्मी? मालिक समझा करो खुद को, क्योंकि अकरम की गैर हाजिरी में ना ये दुकान हमेशा तुमने ही संभाली है। अम्मी, समझने से सच्चाई नहीं बदल जाती, और ये बात तो सच है कि उस दुकान का मालिक मैं नहीं बल्कि अकरम अंकल है। साजिद, तुम्हें ना कभी अकल नहीं आएगी। जाओ जाके चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी सिलसिले और क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, बस कल एक टेस्ट है तो उसकी रिवीजन कर रही थी मैं। आप बताएं, खाना लगा दूं? नहीं, अभी तो मुझे भूख नहीं लग रही। अभी अभी अम्मी की डांट सुनकर आया हूँ, तो मेरा तो पेट ही भर चुका है। क्यों? अम्मी ने क्यों डांटा है? कहती है खुद को अकरम अंकल की दुकान का मालिक कहा करो। कह रही थी कि सबको बताया करो कि इस दुकान के मालिक तुम हो, इस तरह हमारा रोक पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, क्या ये सब ठीक है? सोचो, जिस दुकान में मैं कल तक नौकर हूं, आज अपने आप को मालिक कहने लगूं। सोचो, अगर ये बात अकरम अंकल को पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और जरा ये सोचो कि उन्होंने कितना ख्याल किया हमारा, इतना बड़ा बेंगलो हमें रहने के लिए दिया है, और तो और पूरी की पूरी दुकान मेरे हवाले कर दी, ताकि मुझे नौकरी से परेशान ना होना पड़े। अब तुम ही बताओ, क्या मैं उन्हें ऐसे धोखा दे दूं? अरे आप अम्मी की बातों को सीरियस मत लिया करें।
वो तो उनको शौक है अमीर होने का। जब वो उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो ऐसी बातें करके अपना दिल बहला लेती हैं। आप छोड़े ना, आप क्यों उनकी बातों को दिल पे ले रहे हैं? आप करने दो उनको ऐसी बातें, आपका क्या जा रहा है? एक काम करो, तुम खाना लगाओ, हम सब मिलकर खाते हैं। चलो ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी 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 अम्मी, क्या हो गया? मर गया क्या कोई बाहर जो तुझे चिल्लाती हुई आ रही है? अरे नहीं, मरने की खबर क्यों लाऊंगी? मैं तो खुशी की खबर लाई हूँ। खुशी की खबर? ये देखें, मामू के घर से आमिर भाई की शादी का कार्ड आया है। आमिर की शादी? कार्ड देख रही है तू? बड़ा महंगा वाला बनवाया है। बहुत अच्छा है, हम चलेंगे ना? चाय बनते जाके अभी जा। अम्मी, आप आमिर भाई की शादी की शॉपिंग कब करने जा रही हैं? अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। तुमसे किसने कह दिया कि मैं आमिर की शादी की शॉपिंग कर रही हूँ? अलमारी में ढेरों कपड़े रखे हैं, मैं उसी में से कुछ निकाल के पहन लूंगी। आपको नहीं करनी शॉपिंग तो ना करें, मैं तो करूंगी। मैं तो हर फंक्शन में नया ड्रेस पहन के जाऊंगी। तुम क्यों पराई शादी में दीवानी बनी चली जा रही हो? अम्मी, वो लोग पराए थोड़ी हैं, आमिर भाई कजिन है मेरे। मैं तो उनकी शादी में खूब तैयारी से जाऊंगी। जाके अलमारी खोलो, ढेरों कपड़े रखे हैं, कोई ना कोई ऐसा सूट होगा जो तुम शादी में पहन लोगी। मैं कोई शॉपिंग नहीं करवा रही। लेकिन अम्मी, ये लेकिन वेकिन की बहस मेरे साथ मत किया कर। जाके खाना बना ले, भाई के आने का टाइम हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुंह बना के बैठी हो? अम्मी, मैं आमिर भाई की शादी पे नए कपड़े पहन के जाऊंगी, वरना सारे कजिन्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो मजाक। मैं इतनी गुर्बत ज़दा शादी पे कोई खर्चा नहीं करने वाली। आपको कैसे पता गुर्बत ज़्यादा शादी है? हो सकता है बहुत शानदार हो। आमिर की शादी और शानदार? कितना कमाता है वो? क्या सैलरी होगी उसकी? 60 या 70 हजार रुपए। इतने में कोई शानदार शादी कैसे कर सकता है? मिल जाएगी उसे कोई मिडिल क्लास लड़की, और ऐसी शादी के लिए मैं पैसा खर्च करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो अम्मी हमें और शान से जाना चाहिए, ताकि हम अमीर लगे सबसे ज्यादा उधर। पहली बार तुमने ऐसी बात कही ना, मेरे दिल को लगी है जाके। अच्छा, मूड सही कर लो, कल जाके साजिद की दुकान से जो मर्जी ले लेना, ठीक है? ठीक है मेरा थैंक यू अम्मी। सच भाई, अम्मी तो मान ही नहीं रही थी। फिर जब मैंने उनको ये बोला ना कि हम वहाँ सबसे अमीर लगेंगे, तो 2 मिनट में मान गई। बहुत बदतमीज हो तुम, अम्मा से भी फ्रॉड करती हो। इसमें फ्रॉड कैसा? मुझे तो अब समझ आ गई है कि अम्मी से कैसे काम करवाना है। देखे, मैंने अपना काम भी निकलवा लिया। हाँ, ये तो है। वैसे तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया था आज। खाना तो मैं रोज अच्छा बनाती हूँ। आप मेरी बात सुने, कल मैं और अम्मी आपकी शॉप पर आ रहे हैं, और आप अपनी शॉप के लड़कों को बोल दिएगा कि वो मुझे सबसे अच्छे और लेटेस्ट डिजाइन दिखाएं। मैं कोई पुराने डिजाइन नहीं देखूंगी। मैं आमिर भाई की शादी पे सबसे अच्छा दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोल दूंगा। वैसे तुमने जो आज मीठा बनाया था वो तो लाओ। एक तो मैं आपसे कपड़ों की बातें कर रही हूँ और आपको मीठे की पड़ी है। अच्छा, लाती हूँ मैं, आप जाएं अपने कमरे में, फ्रेश हो जाएं। अम्मी, दर्जी ने तो बहुत अच्छे कपड़े सिए हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं सीता? सिलाई भी तो कितनी गई है। तुम्हें पता है उसके बाद कितनी अमीर अमीर औरतें आती है कपड़े सिलवाने। मैंने तो सोच लिया था कि अब कपड़े सिलवाऊंगी तो इसी दर्जी से सिलवाऊंगी। तो यानी आपने उसको काम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसके पास अमीर औरतें आती हैं? हाँ, तो और क्या।
अम्मी एक तो हर बात में आप भी ना अमीरी अमीरी अमीरी। अच्छा बेटा, जब तुम्हें शॉपिंग करनी थी तो तुम मुझे बड़े अमीरी का पाठ पढ़ा रही थी, और आज जब मैं ये बात कह रही हूं तो तुम मुझे ताना मार रही हो कि मैं अमीर 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 करती रहती हूँ। बहुत चालाक हो तुम राफिया। वैसे एक बात है कि कपड़ा आप महंगा ले या सस्ता, जब तक उसे अच्छा सिलवाए नहीं ना तो लोगों की नजरों में नहीं आ सकती। अब देखना तुम आमिर की शादी में हम ही हम नजर आएंगे। कितना खूबसूरत काम लग रहा है। काम तो अच्छा हुआ है, वाकई बहुत अच्छा सिया है उसने। साजिद, इसमें 30,000 रुपए कम है। जी अम्मी, वो आपने और राफिया ने जो मेरी दुकान से कपड़े खरीदे थे ना, तो मैंने पेमेंट कर दी। पागल वागल हो क्या तुम? दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है? अब तुम हमसे भी पैसे लोगे तो क्या फायदा हमें तुम्हारी दुकान का? उफ अम्मी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि वो दुकान मेरी नहीं बल्कि अकरम अंकल की है। कौन जानता है कि वो दुकान अकरम अंकल की है? कौन जानता है अकरम को? सब तुम्हें ही जानते हैं ना कि ये दुकान तुम्हारी है। अच्छा छोड़ो इस बात को। अकरम को पता था कि हमने उस दुकान से कपड़े लिए? कोई जाने या ना जाने, पर मेरा जमीर तो जानता है ना। मैं उनसे बेईमानी नहीं कर सकता। पागल हो गया लड़की तू। ईमानदारी का भूत सर पे चढ़ के बैठा है तेरे। अम्मी आपके ये कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। हम तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन साजिद कहाँ रह गया? मैंने उसे कहा भी था कि आज जल्दी आ जाना और अपने दोस्त से गाड़ी लेते हुए आना। अरे अम्मी हमारे पास है तो अपनी गाड़ी। हाँ गाड़ी तो है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। वो बहुत पुरानी पुरानी सी लगती है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं भाई को कॉल करती हूँ, आप तैयार हो जाएं। हाँ जाओ। अच्छी लग रही हूँ। अम्मी, आपका मूड क्यों खराब है? हाँ पूरा रास्ता भी आप गाड़ी में चुप रही, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ मुझे। दिमाग मत खराब किया करो तुम दोनों मेरा। वो वैसे अम्मी, आमिर के ससुराल वाले तो बहुत अमीर लग रहे थे। काफी अमीर लोग थे, और दुल्हन को देखा था कितना सोना पहना था। मामी बता रही थी कि सब मैके का है। हाँ तो आमिर फकीर की औकात ना एक अंगूठी चढ़ाने की भी नहीं है उसको। इतना सोना चढ़ाए, सब उसके मैके का ही होगा। पता नहीं कहां से उन्हें इतनी अमीर लड़की मिल गई। इतना जहेज इतना सोना लाइए कि परवीन का तो घर ही भर गया। अरे अम्मी, ये तो आमिर का नसीब है ना, भला इसमें कोई क्या कहे। इतनी अमीर बहू का आ जाना कि इंसान की औकात ही बदल जाए। ये सब जो ना नसीबों का खेल नहीं होता। इसके लिए ना अक्ल चलानी पड़ती है, जिसे परवीन और आमिर ने चलाई। अब देखना पूरा खानदान इस अमीर बहू की वजह से ना कैसे इन दोनों को वैल्यू देता है। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? अगर मामी के घर अमीर घर से बहू आ गई है तो इसमें हमारा क्या जा रहा है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? इसलिए कि इस खानदान में सिर्फ और सिर्फ मैं अमीर दिखना चाहती हूँ। अब तुम देखना, साजिद के लिए ना मैं इससे भी अमीर घराने की बहू लेके आऊंगी।
मीर घराने की बहू। वाह रजिया, तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही खुश नसीब है। मैं कब से उनको रिश्ते दिखा रही हूँ, मगर उन्हें कोई रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने साजिद की प्रोफाइल दिखाई, उन्हें फौरन पसंद आ गया। ये तो खुशखबरी सुना दी आपने सकीना आपा। और एक बात और बता दूं, लड़की का बाप बहुत अमीर है, बहुत बड़ा कारोबार है उन लोगों का, बहुत पैसा है उनके पास। लड़की भी अकलौती है। तुम्हारे बेटे की तो जैसे लॉटरी निकल आई। तो हमारे घर में आपको किस चीज की कमी नजर आ रही है? मेरे बेटे का अपना कारोबार है, कपड़े का, बहुत बड़ा। मार्केट में सबसे बड़ी दुकान ना मेरे बेटे की है। नहीं यकीन तो जाकर देख लो। और ये जिस बंगले में तुम बैठी हो ना, ये हमारा अपना है, किराए पर नहीं रहते हम यहाँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी भी हमारे बराबरी वालों में होनी चाहिए। ठीक है, फिर तुम इस बार चली जाओ उनके घर। हाँ तो आप बोल देना उनको कि हम आ रहे हैं इतवार को। ठीक है। चाय पियो। बेटा आप करते क्या हो? भाई साहब, असल में मेरे शोहर का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था और उनके जाने के बाद मेरा बेटा ही सब कुछ संभालता है। मार्केट में सबसे बड़ी दुकान मेरे बेटे की है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? चुप करो तुम। ये बात तो हम करते ही रहेंगे। आप हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। जी जी। सुनो पर बेटी, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। बल्कि अब आपकी नहीं, ये हमारी हुई। जैसा आप चाहें। ये लो बेटा। अम्मी, आपने लड़की वालों से झूठ क्यों कहा कि ये सारा कारोबार, ये बंगला हमारा है? झूठ नहीं बोलती तो वो इतने अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देते? हाँ तो ना दे, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है धोखा देकर अमीर बनने की। ठीक है, तुम्हें नहीं होगी जरूरत, लेकिन मुझे तो है। और जब किस्मत मुझे इतना बड़ा मौका दे रही है तो मैं तो इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। और फिर उन लोगों को भी तो ऐसा ही लड़का चाहिए ना, जो शादी के बाद उनका कारोबार संभाल सके। नहीं संभाल सकते तो? अम्मी, आप इन चक्रों में मत पड़े, बहुत नुकसान उठाएंगी। और बात रही राफिया के रिश्ते की, तो जहां इसका नसीब होगा वहां शादी हो जाएगी। धोखा नहीं बेटा, मसलेहत है ये। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में हो जाएगी तो राफिया के भी तो अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे ना। और ये जो तुम अकरम के सेल्समैन बने बैठे हो ना, इसको छोड़कर अपना एक बड़ा सा ऑफिस खोलना, अपना कारोबार करना और शान से नौकरों पर हुक्म चलाना। जी अम्मी, भाई ठीक कह रहे हैं। अगर उनको बाद में पता चले तो कुछ मसला ना हो जाए। तुझे काहे कि घर के बड़ों के बीच में बोल देते? घर के काम यूं बिखरे पड़े रहते हैं और तू बातें मटोड़ती रहती है। काम कर जाके। और साजिद, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने उन लोगों को सच बताया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। साजिद, मुझे तो और पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। पैसे? अम्मी, अभी तो आपको 10 लाख रुपए दिए।
अरे तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में करने जा रही हूँ, तो ये 5-10 लाख रुपए कहाँ पता चलेंगे? तो अम्मी, मैंने तो नहीं कहा था ना आपको अमीरों में शादी करने का। मुझसे ना बहस मत करो, मुझे पैसे करके दो, दुल्हन की शॉपिंग कंप्लीट करनी है। अम्मी, मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने जो भी बचत की थी ना, सब आपको 1-1 रुपया आपके हाथ में लाके दिया था, और मजीद नहीं है मेरे पास। ये मेरा मसला नहीं है, ये सारे मर्दों के काम होते हैं। नहीं अम्मी, मेरे पास नहीं है, बाकी आपने जो करना है वो आप देख लीजिए। एक काम करो, अकरम के पैसे तुम्हारे पास रखे हैं ना, तुम उसमें से निकाल लो। नहीं अम्मी, वो तो अकरम अंकल की अमानत है ना। नहीं तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम उनके पैसे खा जाना। तुम अभी निकाल लो, इस साल तो अकरम साहब नहीं आ रहे ना, जब तक वो आएंगे तब तक तुम सनूबर के बाप का कारोबार संभाल चुके होंगे, तो उसमें से वापस रख देना, उन्हें कौन सा पता चलेगा। क्या कह रही है अम्मी? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मत करो, ऐसा करो, माँ को जलील करवा दो पूरे खानदान में। शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, या तो ये शादी खत्म होगी या फिर शान से होगी, साफ बात। भाई आप परेशान हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। ना बताएं, क्योंकि मुझे पता है अम्मी ने आपसे और पैसे मांगे हैं ना, और आपके पास नहीं है। नहीं राफिया, अम्मी मुझे मजबूर कर रही है कि अकरम अंकल के पैसों में से उनको पैसे दूं, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कभी किसी के साथ 1 रुपये का धोखा नहीं किया, और अकरम अंकल जो मेरे मौसिन है, भला मैं उनके साथ ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? अम्मी, लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनको नेक औलाद दी है, और आप भाई को जुर्म करने पर उकसा रही हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तो ये जो आप अकरम अंकल के पैसों में से हेर फेर करने का बोल रही हैं, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? राफिया, मैंने ये नहीं कहा कि जाके डाका डाल लो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि शादी के लिए उसमें से थोड़े से पैसे ले लो, फिर हम वापस रख देंगे। कौन सा उनको पता चल जाना है? उनको ना भी पता चले, लेकिन ये अमानत में खयानत है, और भाई उनका तो कभी भी दिल नहीं मानेगा इस बात पर। वो तो मानते हैं कि अकरम अंकल का एहसान है हम पर, वरना हम तो सड़क पर होते। बस कर दो ये अकरम अंकल की तारीफें करना, उन्होंने ये सब ना खुलूस में नहीं किया हमारे लिए। असल में उन्हें जाना था अपने बेटों के पास, और सारा बोझ डाल के चले गए मेरे मासूम बच्चे के कंधों पर, ताकि वो अमेरिका और लंदन घूम सके। कभी टिकट कराए तो एक बेटे के पास, कभी टिकट कराए तो दूसरे बेटे के पास, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि मेरे बच्चे साजिद जैसा सुलझावा और ईमानदार लड़का उन्हें नहीं मिलेगा। तो जब आप जानती हैं कि भाई इतने ईमानदार हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान लेती? तू ना अपनी बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा, मेरी माँ मत बना।
रुक जाइए काजी साहब। इस मासूम बच्ची का निकाह एक फ्रॉडिये के साथ पढ़ाकर आप गुनाह कमा रहे हैं। अकरम साहब, आप अचानक? जी, सेहत की इशू की वजह से मुझे लंदन जाना पड़ा, जहां मेरा ऑपरेशन होना था। मगर अल्लाह ने कर्म किया कि मैं ऑपरेशन से बच गया। मैंने सोचा कि ये सब आप लोगों की दुआओं की मरून मिन्नत है, तो मैंने फैसला किया कि इस साल जो दुकान से इनकम हुई है उसका सारा फायदा मैं साजिद को दूंगा। और वो पैसे निकलवाने के लिए जब मैं बैंक गया तो वहां मुझे पता चला कि बैंक में तो एक पैसा नहीं है। इस फ्रॉडिये ने सारे पैसे निकलवा लिए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा दामाद एक शरीफ लड़का है। जी, मैं भी यही समझता रहा कि ये बहुत शरीफ है, इसीलिए अपना घर और अपना कारोबार इसके हवाले कर दिया। मगर इसने तो मेरे साथ भी हेरा फेरी की। साजिद, ये साहब क्या कह रहे हैं? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि ये साहब ठीक कह रहे हैं। सनोबर बेटी, तुम कमरे में जाओ। हम ऐसे धोखेबाज लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। आप लोग तशरीफ ले जाइए। नहीं, आप ऐसे मेरे भाई को नहीं छोड़ के जा सकती। उनका क्या कसूर है? मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इस रजिया का है, इसीलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलवाया। मगर एक बात याद रखो, कल तक मुझे मेरी दुकान की चाबी मिल जानी चाहिए। और हाँ, एक हफ्ते के अंदर मेरा घर खाली कर देना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। समझे तुम? अम्मी, आप अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी ना, लेकिन जब कोई किसी मुखलिस इंसान से धोखा करता है ना, तो उसका तमाशा बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चलो राबिया। और ये भी क्या कम है कि वो मुझे इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, वरना आजकल के दौर में कौन देता है सेल्समैन को 2 लाख? मैं ये 2 लाख 3 लाख इन लोगों के लिए ना कोई बड़ी रकम नहीं है। और ये क्या तुम खुद को सेल्समैन कहते रहते हो? खबरदार जो तुमने खुद को दोबारा सेल्समैन कहा तो फिर क्या कहूँ अम्मी? मालिक समझा करो, क्योंकि अकरम की गैर हाजिरी में ना ये दुकान हमेशा तुमने ही संभाली है। अम्मी, समझने से सच्चाई नहीं बदल जाती, और ये बात तो सच है कि उस दुकान का मालिक मैं नहीं बल्कि अकरम अंकल है। उफ़ अम्मी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि वो दुकान मेरी नहीं बल्कि अकरम अंकल की है। कौन जानता है कि वो दुकान अकरम अंकल की है? कौन जानता है अकरम को? सब तुम्हें ही जानते हैं ना कि ये दुकान तुम्हारी है। अच्छा छोड़ो इस बात को। अकरम को पता था कि हमने उस दुकान से कपड़े लिए? कोई जाने या ना जाने, पर मेरा ज़मीर तो जानता है ना, मैं उनसे बेईमानी नहीं कर सकता। पता नहीं कहाँ से उन्हें इतनी अमीर लड़की मिल गई, इतना जहेज इतना सोना लाइए कि परवीन का तो घर ही भर गया। अरे अम्मी, ये तो आमिर का नसीब है ना, भला इसमें कोई क्या कहेगा। इतनी अमीर बहू का आ जाना कि इंसान की औकात ही बदल जाए। ये सब जो ना नसीबों का खेल नहीं होता, इसके लिए ना अक्ल चलानी पड़ती है, जिसे परवीन और आमिर ने चलाई। अब देखना पूरा खानदान इस अमीर बहू की वजह से ना कैसे इन दोनों को वैल्यू देता है। मार्केट में सबसे बड़ी दुकान मेरे बेटे की है। अम्मी क्या कह रही हैं आप?
इंसान की जो ज़िंदगी है वो आगे किस तरह से बढ़ती है दुनिया में, कैसे नस्ल आगे बढ़ती है जब शादी होती है घरों में, ख़ानदानों में। तो अब बेसिकली शादी एक ऐसा, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है, बंधन है कि जिसका स्टार्ट हमेशा सच से होना चाहिए। और कहते हैं कि शादी दो लोगों की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की होती है, तभी जाके वो सक्सेसफुल होती हैं। तो हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि जब शादी के लिए जाते हैं तो अगर लड़का कुछ नहीं करता तो झूठ बोल देंगे, अच्छी जॉब बता देंगे, सैलरी ज़्यादा बता देंगे, एजुकेशन ज़्यादा बता देंगे। तो ये नहीं सोचते कि अगर हम किसी भी रिश्ते का आगाज़ झूठ से करेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। कुरान करीम में है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो फिर आप अपने उस रिश्ते पे आप सोचें कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट फिर यही होता है कि बाद में या तो प्रॉब्लम्स होंगी, या जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि एंड शादी के वक्त वो सारा झूठ जो है वो खुल गया, और एक अच्छी खासी जो कि लड़की ने भी उम्मीद लगा ली थी, शादी होने वाली थी, तो वो लड़की को भी मेंटली डिस्टर्ब किया, जो कि ऑब्वियसली एक मेंटल स्ट्रेस का सबब बनती हैं चीज़ें। बहुत सी दफ़ा वो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर लड़की देखने में ये आता है कि फिर वो शादी के नाम से ही घबराती हैं। तो इस तरह की चीटिंग से हमें हमेशा बचना चाहिए। जो है जैसा है क्लियरली बताएं, सच बताएं, झूठ नहीं बोलें। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तब भी ठीक है, कम पढ़ा लिखा है तब भी ठीक है, क्योंकि कोई तो ऐसा भी होगा जो उस कम पढ़े लिखे को भी चाहेगा, कोई तो ऐसा भी होगा जो कि कम सैलरी वाले के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। तो मतलब शादी तो हो ही जाएगी। ये ना सोचें कि हम झूठ बोल के और कुछ अपनी चीज़ें मैनिपुलेट करके और हम उस रिश्ते को आगे सक्सेसफुली लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब बाद में चीज़ें रिवील होती हैं तो फिर प्रॉब्लम का सबब बनती हैं और फिर दोनों फैमिलीज सफ़र करती हैं।